मछली के छिलका से ऐसा कंबल बनाएंगे कि पूरा जाड़ा दूर हो जाएगा। ला 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 ला, ई बन गया। जय हो माँ, जय हो। आखिर तुम्हारी कृपा हम पर बरस गई। मैं सफल हो गया, मछली के छिलकों का कंबल बनाने में सफल हो गया आखिरकार। आराध्या को, आराध्या। अरे ओ मिनसे, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? ये क्या बना रहे हो? पूरे घर में बदबू फैली हुई है। अरे दिख नहीं रहा? मैंने भी चंद्रशेखर बाबू की तरह मछली के छिलकों का कंबल बना लिया। देखा? अब क्या है आराध्या, हमको कौन उपहार देगा इस तरह का? इसीलिए हमने खुद ही बना लिया कंबल। आहा, देखो देखो देखो। इसी वजह से तुम्हें मोटी बुद्धि कहती हूँ। मछली के छिलकों से कोई कंबल बनाता है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। नहीं सुना तो अब देख लो सीधा। मैंने कितने सुंदर तरीके से बनाया है, देख कर ही लग रहा है इतने दिनों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। देखो देखो। क्या इंसान इसे बर्दाश्त कर सकता है? पूरे घर में बदबू से खड़ा होना मुश्किल, और तुम हो कि अपने कंबल को लेकर घूम रहे हो। निकलो, अभी इसी वक्त घर से निकलो। अरे 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 तुम मेरे साथ ऐसा काहे कर रही हो? अरे मैंने कितनी मेहनत से ये कंबल बनाया है और तुम्हें पसंद ही नहीं आया। क्या बनाया है तुमने? ये मरी हुई चीज। और अगर तुम्हें मैंने फिर घर में देखा तो ठीक नहीं होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो चंद्रशेखर बाबू की तरह ही मछली के छिलकों का कंबल बनाया था। अब इसमें मेरी क्या गलती है? कैलाश स्वभाव से भोला व्यक्ति है। जब एक व्यापारी चंद्रशेखर बाबू को चांदी से बनी मछली के छिलकों जैसी डिजाइन वाली कंबल देता है, कैलाश को वो बहुत पसंद आता है। बस उसी को देखकर वो सचमुच मछली के छिलकों से कंबल बना डालता है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये उपहार दिया। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं चलता हूँ। आप खुश हैं? मुझे भी अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। अरे अभी जाएंगे क्या? अरे एक आध दिन हमारे घर पे रह जाते तो अच्छा लगता। नहीं 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 नहीं, बाबू क्या है कि जरा भी देर हो जाएगी तो नुकसान हो जाएगा। चलिए फिर आऊंगा मैं। बाबू, वो साहब आपको क्या दे गए हैं? मतलब बहुत सुंदर लग रहा है, क्या मस्त चमक रहा है ना? क्या दे गए हैं बाबू वो आपको? अरे समझ नहीं रहा क्या? ये मछली के छिलकों वाला कंबल है। कितना अच्छा दिख रहा है ना? मस्त चमक रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन बाबू, क्या ये सच में मछली के छिलकों का कंबल है? क्या मछली के छिलके से कंबल बनता है क्या? अरे अब बनता है या नहीं बनता है, खुद ही ट्राई कर ले। अगर बना पाए तो तेरे घर भी होगा मछली के छिलकों का कंबल। वैसे बुरा तो नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ। लगता है मैं भी बना लूंगा। अरे पगला, ये फालतू की चीजें मत करना। तू नहीं बना पाएगा, समझा? नहीं बाबू, आपने अब कह दिया है, मैंने भी गांठ बांध ली है। मैं तो अब जरूर बनाऊंगा और बनाकर ही आपके पास लेकर आऊंगा। देखना बाबू, अब मैं क्या करता हूँ। अरे कैलाश, तेरे हाथ में क्या लेकर आया है रे? कुछ बड़ी अजीब अजीब सी बदबू आ रही है। कहीं कोई गंदगी तो नहीं उठा लाया क्या रे? क्या किया है तूने? क्या कह रहे हैं बाबू? मैं भला गंदगी क्यों लेकर आऊंगा? साफ साफ दिख तो रहा है क्या लेकर आया हूँ। आप भी पूछते हैं क्या लेकर आए हो? अरे हाँ, हाथ में एक कंबल जैसा तो दिख रहा है, पर तेरे कंबल से छी 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 छी
ऐसी बदबू क्यों आ रही है? और ये कंबल पर लगा क्या है, हैं? अरे बाबू, आप ही के पास जो मछली के छिलके वाला कंबल है वैसे ही तो मैंने भी बना लिया। पर एक बात बताइए बाबू। हाँ, क्या बात? आपके घर में मछली के छिलकों वाला कंबल रखने पर घर वाली आपको कुछ नहीं कहती। मुझे तो घर वाली ने झाड़ू मार मार कर निकाल दिया है और कंबल भी फेंक दिया बाहर। वाह! अरे इसीलिए तो सब तुझे बेवकूफ कहते हैं, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से। अरे पहले जरा मुझे हंसने दे। क्या क्या हुआ बाबू, आप ऐसे हंस काहे रहे हैं? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? अरे ये तूने क्या बना लिया? मछली के छिलकों का कंबल। इतनी तीखी बदबू वाले छिलकों से कंबल बनता है क्या? इसे ओढ़कर सोएगा तू? बता, सो पाएगा? तो क्या हुआ बाबू, आपके पास भी तो है, उसे ही देखकर तो मैंने बनाया है। अरे चुप कर, कौन सी दुनिया में रहता है? अरे भाई, मेरे पास जो है वो चांदी का छिलका लगा कंबल है, चांदी का छिलका। सचमुच मछली के छिलकों वाला कंबल थोड़ी ना है। तो क्या हुआ बाबू, पर दिखने में तो एक ही जैसा लगता है ना। हम मेरे पास चांदी खरीदने का पैसा नहीं है, पर दिमाग तो है ना, मछली के छिलकों से बना लिया। ओहो, तेरी अकल देखकर तो मैं हैरान हूँ। वाह! चल भाग यहाँ से, अपनी बुद्धि से बनाया हुआ बदबूदार कंबल लेकर चला आया। अरे चल जा, इतनी बदबू तो क्या बताऊं। आहा, मछली के छिलकों वाला कंबल। मन में दुख लिए कैलाश गांव छोड़कर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक और अजीब घटना दिखती है। सरदार, अब ऐसे नहीं चलेगा, कोई बड़ा दांव मारना पड़ेगा, वरना हमारे धंधे में घाटा पड़ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर कल रात ही एक चोरी की है, अब दूसरी कहाँ करें ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसमें सोचना क्या है, बस पता करो कि इस गांव में कोई अमीर आदमी रहता है, उसी के घर में हाथ साफ कर देंगे। किया जा सकता है। अब की बार चोरी बड़ी करनी है, बाहर देश के बड़े लोगों तक पहुंच बनानी होगी, नहीं तो मैं बड़ा कैसे बनूंगा। पर जो चोरी का माल जमा किया है उसे कहाँ रखूं? यहाँ रखना सुरक्षित नहीं होगा सरदार। यही सबसे सुरक्षित जगह है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसीलिए यहाँ रखना ठीक होगा। इसको यहीं रहने दे। हाँ तो ठीक है, जैसा आपका आदेश सरदार। ठीक है। अरे ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? इसको तो मैंने चंद्रशेखर बाबू के घर में देखा था। मुझे तो लगता था कि ये कोई बहुत बड़ा व्यापारी है। ठीक से कान लगा के सुनता हूँ। और सुन, आज एक और घर में चोरी करेंगे। बहुत अमीर तो नहीं, पर कुछ न कुछ तो मिलेगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है सरदार, मैं सब इंतजाम करता हूँ। यानी ये आदमी व्यापारी नहीं है। चंद्रशेखर बाबू को इसने धोखा दिया। असल में तो ये चोरी करने वाला है उनके यहाँ। चंद्रशेखर बाबू से मिलूंगा तो सब खुलकर बात बता दूंगा। अरे लेकिन चंद्रशेखर बाबू मेरी बात मानेंगे क्या? सब तो मुझे बेवकूफ ही कहते हैं। मैं नहीं बताने वाला, गांव भी नहीं लौटूंगा। सब ने मिलकर मेरा अपमान किया है, अब जो हो सो हो, वो जाने। नहीं तो मैं नहीं जा रहा। अरे 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 भाई, ए भाई, कहाँ इतनी भाग दौड़ क्यों? सब लोग इधर उधर दौड़ क्यों रहे हो? क्या हो गया? अरे भाई, तुम नहीं जानते क्या? हमारे गांव में कल रात चोरी हो गई। चोरी? क्या चोरी? किसके घर में चोरी? चोर पकड़े गए क्या? अरे नहीं रे, चोर पकड़ेगा कौन? बहुत बड़ा गिरोह है, देखकर भी कोई हाथ नहीं लगा सकता।
ठीक है, पर चोरी किसके घर में हुई है? अरे तुम कुछ नहीं जानते लगता है, बाहर से आए हो क्या? भाई 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 नाराज क्यों होते हो? नहीं जानता इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना। अरे उस बूढ़ी औरत के घर चोरी हुई है, सब सामान ले गए। हाय रे हाय, उसका बेटा तो उसकी खबर भी नहीं लेता, बेचारी अब करेगी क्या? क्या बात कर रहे हो? उसका घर कहाँ है, जरा दिखाओ तो। ओफो, आगे जाओ, बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखेगा, उसके दाहिने तरफ बूढ़ी का मकान है। अब मुझे परेशान मत करो, ये वो कहाँ क्या कहाँ। अच्छा अच्छा ठीक है काका, इतना क्या बोलूं। धन्यवाद काका, धन्यवाद। इस गांव में चोरी हुई, कहीं वही लोग तो नहीं? चलकर देखना पड़ेगा। काकी माँ नमस्ते। सुना है कि आपके घर में कल रात चोरी हो गई, सच है क्या? कौन आया रे? झूठ थोड़े बोलूंगी। मेरा मतलब वो नहीं था काकी माँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब सच में चोरी हुई तो क्या गया? अरे हाँ भाई, नहीं होती तो क्या मैं कहानी बनाती? अच्छा, चोर कौन था, पता चला क्या? अगर पता होता तो पुलिस के पास ना जाती क्या? काकी माँ, मुझको पता है किसने किया, उसका ठिकाना भी जानता हूँ मैं। क्या? कहाँ रहते हैं? तुम भी क्या उसी गिरोह के हो? नहीं 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 काकी माँ, मैंने छुप कर देखा था। अगर चाहो तो मैं बताऊंगा और पुलिस से पकड़वा भी दूंगा। मैं बूढ़ी हूँ बेटा, मैं कहाँ दौड़ धूप कर पाऊंगी। चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ कर दूंगा। तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। आहा, आपकी मदद करने से मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा, सच कह रहा हूँ, मैं मदद कर दूंगा ना। अच्छा, तुम्हारी बात से दिल को तसल्ली मिली। तो काकी माँ, अब मैं चलता हूँ। रुको, शाम हो गई है, अब कहाँ जाओगे? आज रात यहीं रहो, कल देखेंगे क्या करना है। ठीक है काकी माँ, वैसे भी मेरे पास जाने की कोई जगह तो है नहीं। ये आने का समय है, दिन भर कोई अता पता नहीं, कल रात भी घर नहीं आया, ऐसे चलेगा? अरे घर आना कोई जरूरी नियम है क्या? और मैं आया या नहीं आया, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तू मेरा बेटा है, तेरी चिंता ना करूं तो किसकी करूं? मेरे घर में चोरी हो गई और तुझे खबर भी नहीं। मेरे पास खबर थी, पर घर आकर करता भी क्या? चोर सामान वापस लाकर देता क्या? बताओ, मेरे आने से क्या हो जाता? हे भगवान, कैसा बेटा दिया है मुझे, इससे तो निसंतान ही रहना अच्छा था। तुम भी मेरा कहना मानती कब हो माँ? फिर क्यों बार बार भाषण देती रहती हो? मैं तो बूढ़ी हूँ और कितने दिन जीऊंगी, और अब तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता है। जो किया है तुम खुद जानती हो। नहीं तो तुम्हारी वजह से ही मेरे पिता मरे हैं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? हैं? क्यों मानूं तुम्हारी बात? बोलो। उस दिन की घटना में मेरी क्या गलती है? तेरे बाप ने खुद गुस्से में फांसी लगा ली, इसमें मेरी क्या गलती? अरे जाओ यहाँ से, जाओ, तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और आगे से मेरी चिंता मत करना, भूल जाओ मुझे। वही करूंगी, अब मैं भी तुझे बेटा नहीं मानती, मेरे घर आने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, जाओ। मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अरे 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 काकी काकी काकी, काहे रो रही हो? सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे पास एक जबरदस्त खबर है। अभी जो लड़का तुम्हारे कमरे में था ना, वही तो डकैतों के गिरोह का सरदार है। हाँ। क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरा बेटा है। मेरा बेटा डकैतों का सरदार कैसे हो सकता है?
अरे काकी, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात तो मानो। गांव के आखिर में जो जंगल है ना, वहाँ जो गुफा है, वहीं तो तुम्हारा बेटा अपने डकैतों के साथ रहता है। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। शायद इसी वजह से वो हमेशा मेरे साथ इतना उग्र व्यवहार करता है। अरे मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ काकी कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही घर में क्यों डकैती करने आया। ये क्या चक्कर है? मेरा उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। शायद इसी कारण वो मुझे सहन नहीं कर पाता। मेरा उसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, शायद इसी कारण वो मुझे सहन नहीं कर पाता, इसलिए शायद मेरे घर आकर डकैती की। लेकिन मतलब अपनी ही माँ के घर में डकैती। खैर, अब क्या करोगी काकी? पुलिस को बताओगी? जो बेटा मेरी परवाह नहीं करता, मुझे माँ मानता नहीं, उसके इस अपराध को मैं कैसे सह लूं? मैं तो पुलिस को जरूर बताऊंगी। हाँ, पुलिस को बताना ही अच्छा है। तुम्हारा बेटा कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है, और मुझे भी जिस मालिक के यहाँ काम मिलता है ना, उसे भी उसने ठगा है। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की बेटा। आज कम से कम मुझे अपने बेटे की असलियत पता चली, वरना मैं कभी जान ही नहीं पाती। हाँ काकी माँ, अभी चुपचाप रहो। तुम्हारे बेटे को इस बात की भनक भी ना लगने पाए। कल सुबह जो करना है हम करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम जाओ, अपने घर जाकर सो जाओ। कोई है घर पर? कोई है? मेरी थोड़ी मदद करो बहन, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मैं बड़ी अभागी हूँ। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या तुम मुझे थोड़ा आश्रय दोगी? नहीं तो मुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। हाय राम, लगता है तुम्हारा पति बड़ा खराब आदमी है ना? मेरे पति भी न जाने कहाँ चले गए। गुस्से में मैंने उन्हें घर से निकाल दिया था, फिर भी लौटकर नहीं आए। तुम तो फिर भी अच्छी हो। तुम्हारा पति शायद तुम्हारी बात मानता है, लेकिन मेरा तो मारता पीटता है। रहने तो दे सकती हूँ, वैसे भी अब अकेले रहती हूँ। तुम रहोगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। लेकिन तुम्हारे पति बुरा तो नहीं मानेंगे? आज नहीं तो कल वो वापस आएंगे ही। चिंता मत करो, मेरा पति बड़ा भोला आदमी है। वो मुझसे कभी उल्टी बात नहीं करता। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी बहन, नहीं तो इस रात मैं कहाँ जाती। और ऊपर से देश की हालत देखो, औरतें कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सच कहा तुमने। तुम यहाँ इसे अपना घर समझकर रह सकती हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बहन, मैं तुम्हारे घर में अपने मन से रहूंगी और घर के सारे काम भी कर दूंगी। तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? तुम यहाँ अपने मन से रहोगी तो सारे काम तुम ही करोगी? ऐसा नहीं चलेगा। तुम बस हाथ बटाकर मदद कर देना, सारे काम करने की जरूरत नहीं। तुम्हें जितना देखती हूँ उतना ही हैरान होती हूँ। अच्छा, अब से जैसे तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन तुम्हारा नाम तो अभी तक पता नहीं चला। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कामिनी है, तुम मुझे कामिनी ही कहना। उधर गांव वालों से बूढ़ी को पता चलता है कि एक चांदी की परत वाला कंबल चोरी हुआ है। उसे ढूंढने के लिए जासूसी पुलिस लगी हुई है। अरे बेटा सुनो, अभी अभी गांव वालों से सुना है कि कोई चांदी की परत वाला कंबल चोरी हुआ है। वो कैसा कंबल है? कैसा दिखता है वो? हैं? चांदी की परत वाला कंबल? वो तो चंद्रशेखर बाबू के पास है, यहाँ कैसे आया? जासूस लोग उसी कंबल को ढूंढने में लगे हैं। अरे काकी, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। तुम्हारा बेटा ही तो वो कंबल चंद्रशेखर बाबू को दे के गया था, और उसी कंबल की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया। तो इसका मतलब
ये कंबल भी मेरे बेटे ने चुराया। हे भगवान, मेरा बेटा न जाने कितने बुरे काम कर चुका है। मैंने कहा था ना काकी, तुम्हारा बेटा लोगों को ठग रहा है। हमारे चंद्रशेखर बाबू को भी ठग कर उससे दोस्ती कर ली और यही चोरी का कंबल उसे उपहार में दे दिया। तो फिर हमें जल्द ही चंद्रशेखर बाबू के घर जाना होगा, उन्हें जाकर सावधान करना होगा। अगर पुलिस को उनके घर से कंबल मिल गया तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी। अरे बाबू तो बड़े अच्छे इंसान हैं। मुझे उन्हें फंसाना नहीं है, उन्हें बचाना होगा। मैं अभी जाकर सब कुछ बता देता हूँ। तुम्हारी बात वो मानेंगे? मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मेरा बेटा इतना बड़ा अपराध करे और मैं चुप रहूं, ये हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है काकी, आप भी चलो। आप रहोगी तो बाबू मुझ पर विश्वास करेंगे। चलो चलो, देर नहीं करनी चाहिए। पुलिस कभी भी उनके घर पहुंच सकती है। अरे कैलाश, क्या रे, कहाँ था इतने दिन तक? जिस दिन तू वो मछली की परत वाला कंबल लाया था उसके बाद से तो तू गायब हो गया। कहाँ था रे तू? बाबू ये सब छोड़ो, मैं कहाँ था कहाँ से आया। बाबू आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसीलिए आपकी मदद करने में दौड़ा दौड़ा चला आया। अच्छा, तू और मेरी मदद करेगा? कैसे करेगा? मैं और कैलाश मिलकर आपकी मदद करेंगे। शायद आपको यकीन ना हो, पर जो व्यापारी बनकर आपके घर आया था वो मेरा बेटा है। ये आप क्या कह रही हैं? आपका बेटा कैसे हो सकता है? वो तो किसी दूसरे गांव का लगता है। वही तो बाबू, विश्वास कीजिए, वही इस काकी का बेटा है और वो व्यापारी नहीं है, डकैतों का सरदार है। हाँ। ए कैलाश, अब हद हो रही है। मेरे यहाँ काम करता है, इसीलिए जो मन में आएगा बोलेगा क्या? मेरे मेहमान की इज्जत खराब कर रहा है तू, समझा? हमारी बात एक बार मान कर देखिए। मेरा बेटा जो कंबल आपको उपहार में दे गया वो भी चोरी का है और उसे ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। वो कंबल आप वापस कर दीजिए बाबू, नहीं तो पुलिस आप ही को पकड़ लेगी। हाँ, चोरी का है वो कंबल। मुझे पहले से शक था कि तेरी नजर उस कंबल पर है, लेकिन तू इस हद तक गिर जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। अरे किराए के लोग लाकर तू कहानी गढ़ रहा है और घुमा फिरा कर कंबल ऐंठ रहा है मुझसे, है ना? बात तेरे की, मैं क्या कहना चाहता हूँ और आप क्या समझ रहे हो? बाबू मैं सच बोल रहा हूँ, बात मान लीजिए। और मैं क्या कहूँ अब? अरे तू कुछ मत कह, चुपचाप मेरे घर से अभी इसी वक्त निकल जा। निकल, नहीं तो धक्के मार मार कर निकाल दूंगा और दोबारा इधर मत आना, समझा? निकल यहाँ से, निकल। रुकिए, आप बाबू के घर जा रही हैं क्या? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। वैसे आप इस गांव की तो लगती भी नहीं है। बताइए तो आप कौन हैं? मैं कौन हूँ इसकी सफाई तुम्हें क्यों दूं? क्योंकि मैं इस घर की देखभाल का काम करता हूँ ना, इसीलिए आपका परिचय जानना बहुत जरूरी है। मैं हूँ जासूस पुलिस। मुझे खबर मिली है कि इस घर में एक कंबल है, चांदी का कंबल। वही कंबल लेने आई हूँ। देखा कैलाश, मैंने कहा था ना, यही वो जासूस पुलिस है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था। आप लोग मेरे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं क्या? बताइए, क्या बात है? आप यहाँ चंद्रशेखर बाबू को पकड़ने आई हैं ना, लेकिन वो बिल्कुल ही निर्दोष हैं। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उनको मत पकड़िए। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं बिना सबूत किसी की बात नहीं मानती। देखिए, मेरे पास सबूत है। जिसने चोरी की है, जो डकैत है ना, उसे मैं पकड़वा सकता हूँ। हमें पता है कि वो कहाँ छिपा है। हाँ। कहीं तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने तो नहीं आए हो? नहीं बेटी, धोखा नहीं दे रहे। जो डकैत है और जिसने कंबल चोरी किया वो मेरा ही बेटा है। मैं अपने बेटे को कानून के हवाले करना चाहती हूँ। मामला तो कुछ उल्टा ही हो गया। ठीक है,
जब आप लोग इतना कह रहे हैं तो एक बार भरोसा कर ही लेती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी के अभी आपको वहाँ ले चलते हैं। चलिए 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 चलिए। पर सुन लो, अगर उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मेरे हाथ से कोई बच नहीं पाएगा। कोई भी हरकत मत करना, भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं। चारों तरफ पुलिस तैनात है, अब कहीं जाने का रास्ता नहीं है। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम पुलिस लेकर आई हो क्या? हाँ, मैं पुलिस लेकर आई हूँ। अरे ये क्या कर दिया माँ तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। इसी वजह से तुम मुझे कभी पसंद नहीं आई, कभी नहीं। जिस बेटे को मैं आदमी नहीं बना पाई, उसे कानून के हाथों सौंप कर देखूं, शायद आदमी बन जाए। ओ, बस 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 करो। तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है तुम खुद ही नहीं जानते हो। माँ नहीं रहेगी तब पता चलेगा कि माँ क्या चीज होती है। अभी भावुक होने का वक्त नहीं है, सबको पकड़ना है। चोरी और डकैती की वजह से सबको थाने ले जाना होगा। अच्छा, पहले पकड़ के तो दिखाओ। और कितनी बार भागेगा? लोगों ने तुझे कितने श्राप दिए पता है? इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अफसोस, इंसान बनकर जन्म लिया पर इंसान नहीं बन पाया। मेरी ही गलती है, तुझे मैं आदमी नहीं बना पाई। मेरी छाती फाड़कर कितना दुख दिया तूने। अरे जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें माँ बाप नहीं मानता, जाओ। तुझे अंदाजा भी नहीं, इसी का नतीजा है कि आज तू कानून के हाथ चढ़ गया। अब देख कितने साल की सजा मिलती है, जिंदगी क्या होती है अच्छे से समझ आएगा। चलो सब बाहर, कोई भागने की कोशिश मत करना। हाँ, बाप रे बाप। अरे कैलाश, सही बताऊं, आज तेरी वजह से मैं बच गया। पुलिस वही कंबल ले गई, हाँ, जिसका तू बोल रहा था ना। वही तो बाबू, मैं कब से आपको बोल रहा था बाबू, मैंने इस घर का नमक खाया है। आपका भला बोलना मेरा फर्ज है बाबू। मैं क्यों चाहूंगा कि आपका कोई नुकसान हो जाए। मेरे बेटे की वजह से जो भी नुकसान हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता होता कि वो ऐसा कर रहा है तो बहुत पहले ही उसे पुलिस के हवाले कर देती। काकी माँ, आपने भी तो हमारी बहुत मदद की ना। आपके बिना उसे पकड़ना मुश्किल था। कैसा बेटा पैदा किया, काश तुम्हारे जैसा एक बेटा होता, सादा, सहज, कितना नेक। हाँ, सच में भोला है पर दिल का अच्छा है। इसी की वजह से तो मैं इसे घर में रखता हूँ। पर हाँ, आखिरी समय में मैंने इसे डांट दिया था। ए कैलाश, बुरा मत मानना रे। कोई बात नहीं बाबू, आप तो असली बात जानते ही नहीं थे। जानते तो मुझे कभी डांटते ही नहीं। अच्छा तू बहुत अच्छा है रे। मैं कितना भी डांटूं फिर भी तू बुरा नहीं मानता। बाबू, आप मेरे लिए पिता समान हैं। आपकी डांट मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं चलती हूँ, अब मेरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। बस तसल्ली है कि मेरा बेटा किसी एक जगह सुरक्षित है। चिंता मत करो काकी माँ, मैं अक्सर आकर मिलूंगा तुमसे। कैलाश की मदद से गांव की सारी मुसीबतें दूर हो गईं। लोग अब उसके असली मूल्य को समझने लगे। अरे कैलाश भाई, आप यहाँ? अरे आप? हाँ, ये तो मेरा घर है। आप यहाँ कैसे? ये आपका घर है? मुझे पता ही नहीं था। मैं जब भेस बदल कर आई थी, इसी घर में ठहरी थी। अरे दीदी, कामिनी, आपको पहचानना मुश्किल हो रहा है। हाँ, मैं ही हूँ, पर तुम्हारी वही पुरानी कामिनी नहीं। मैं हूँ गोपनीय पुलिस अधिकारी। मैंने तुम्हारे घर में भेस बदलकर शरण ली थी।
अरे वाह, कितना दिमाग चलाया आपने। क्या बात है, क्या बात है। और तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है। और हाँ, तुम्हारा पति तो बड़ा बहादुर निकला, उसी की वजह से डकैत पकड़े गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पति इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तुम्हारा पति सीधा है, इसलिए लोग इसे मुंह फट्टू समझते हैं। अब मुझे अपने पति पर बहुत गर्व है। अब कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे पति को सिर पर बिठाकर रखना चाहिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। तुम दोनों खुश रहो। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, बताओ इस कहानी में डकैत का ठिकाना कहाँ था?